नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हमने सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद में आज हम थर्ड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस क्रम में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कार की जो संचायक बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि हमें जो E है विद्युत वाहक बल को दर्शाया जाता है E के द्वारा। इसका मान दिया हुआ है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, जो बैटरी है, जो भी बैटरी है इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो इस माइनस ये जो बैटरी लगी हो, यदि उसमें यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस है और ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसके अंदर जो भी इसमें जो लिक्विड भरा जाता है तो यहाँ पर इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी कि बैटरी के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है, बैटरी के अंदर जो धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है, इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है और वो कितना है, वो दिया हुआ है 0.4 ओम। और यहाँ पर ई का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। इस प्रकार से ये इसका सर्किट हो रहा हो। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बैटरी से अधिकतम धारा कितनी ली जा सकती है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। इस इक्वेशन के अनुसार V किस जगह में इस समय क्या काम में ले रहे हैं, विद्युत वाहक बल, तो कितना हो जाएगा, V किस जगह आ जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, सर्किट में बहने वाली धारा मान लीजिए कितनी है, I। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या लगा है, एक बाह्य प्रतिरोध, और इसको दर्शा दिया किसके द्वारा, आर के द्वारा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर एक तो यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा है, आंतरिक प्रतिरोध, और एक हो गया ये बाह्य प्रतिरोध। दोनों किस में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या जाएगा, आर प्लस आर। कब, जब हम वी की जगह क्या काम में ले रहे हैं, बैटरी का विद्युत वाहक बल, उस कंडीशन में बैटरी काम में लेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका क्या होगा, एक तो आंतरिक प्रतिरोध होगा और एक इसका क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध। यहाँ से हमें मान किसका ज्ञात करना है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। तो यहाँ से धारा का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा E बटे आर प्लस आर। ये तो आ गया आई का फॉर्मूला, याद रखना है। जहां E तो क्या हो गया, कुल विद्युत वाहक बल, जो भी सर्किट काम में ले रहे हैं उसमें कितना विद्युत वाहक बल है, कुल विद्युत वाहक बल। और ये क्या हो गया, बटे कुल प्रतिरोध। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम धारा का मान क्या होगा, यानी कि हमें आई नहीं चाहिए, हमें चाहिए आई मैक्सिमम। और ये आई मैक्सिमम कब प्राप्त हो सकती है, जब ये ई का मान क्या हो, फिक्स हो, ई का मान क्या हो, फिक्स हो, और आर का मान भी क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है। तो ई का मान और आर का मान फिक्स है तो चेंज क्या होगा, ये आर होगा। यदि आर का मान कम से कम कर दिया जाए तो इस संख्या में क्या लगेगा, बहुत कम संख्या का भाग लगेगा, जिसके कारण आई का मान क्या प्राप्त होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो यदि आर का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, आर का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में आई का मान क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला जाएगा, आई मैक्सिमम बराबर ई अपॉन आर। कब, जब आर बराबर जीरो। आर बराबर जीरो का मतलब ये है कि जब यहां पर बाह्य प्रतिरोध नहीं जुड़ा हो, उस कंडीशन में आर जी बराबर जीरो, इसका मतलब यहां पर बाह्य प्रतिरोध हो ही नहीं। और इसको क्या कर दिया जाए, यहां से सीधा इसको जोड़ दिया जाए तार को। उस कंडीशन में बैटरी में जो बहने वाली धारा है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी कि बैटरी के दोनों तार है उनको क्या कर दिया जाए, आपस में टच कर दिया जाए। बैटरी के जो दोनों तार हैं उनको आपस में क्या कर दिया जाए, टच कर दिया जाए। यानी कि कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हो जाएगी। जब दोनों तारों को क्या कर दिया जाएगा, टच कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में इस बैटरी से जो धारा बहेगी वो क्या बहेगी, अधिकतम धारा होगी उस कंडीशन में। और इस कारण से ये कंडीशन है वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अधिकतम धारा बहने के कारण बैटरी क्या हो सकती है, वहां पर ब्लास्ट हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान कितना दिया हुआ है 12 और आर का मान दिया हुआ है 0.4। तो यहाँ पर 0.4 का क्या दे दिया, भाग दे दिया, बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे, और यहाँ पर पॉइंट को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से 4 से इसको काटा तो 3 आ गया। आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में 30 एम्पियर। यानी कि इस कंडीशन में जो परिपथ में जो धारा बहेगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी, और उसका मान क्या होगा, 30 एम्पियर होगा।
ठीक है, ये वैसे व्यवहारिक कंडीशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकतम धारा कब होगी, तो अधिकतम धारा तभी होगी जब यहाँ से बाह्य प्रतिरोध को हटा लिया जाएगा। उस कंडीशन में इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। बाह्य प्रतिरोध को हटा लिया जाएगा, इसका मतलब है वहां पर आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और आर का मान 0 हो जाएगा, तब उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर ई बटे आर। ई और आर दोनों के मान दिए गए हैं, तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ताकि आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल है, उसका मान दिया हुआ है E बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, यानी कि आर का मान हमें दिया हुआ है 3 ओम। फिर है किसी प्रतिरोध से संयोजित है, ये किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यानी कि इस प्रकार से ये कोई बैटरी है और ये मान लीजिए इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी के अंदर धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट, तो उसको दर्शाने के लिए हम इसको क्या लिखते, बाहर लिखते हैं, लेकिन ये होता है इस बैटरी के अंदर ही है प्रतिरोध। इसको दर्शाया जाता है आर के द्वारा। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसका मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और इसका मान दिया हुआ है 3 ओम। ये किसी प्रतिरोध से क्या है, संयोजित है। मान लीजिए ये बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर है, इससे क्या है, संयोजित है। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो मान लीजिए कितनी है, आई है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर, यानी कि इसमें बहने वाली जो धारा है उसका मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ये परिपथ में बहने वाली धारा का मान दिया हुआ है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर जो प्रतिरोधक लगा है इसका प्रतिरोध यानी कि आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है आई बराबर क्या होता है, ई बटे आर प्लस आर। ये तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है बैटरी से यहाँ से ली जाने वाली धारा का मान। जब क्या हो, यहाँ पर प्रतिरोधक जुड़ा हो, तो इस कंडीशन में देखिए आई इंटू कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, ई। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आर का मान। तो यहां से देखिए आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, ई बटे आई। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना, तो ये प्लस आर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ई बटे आई माइनस आर बराबर, ई का मान कितना दिया हुआ है 10, आई का मान कितना दिया हुआ है 0.5, आई का मान दिया हुआ है 0.5 माइनस आर का मान, आर का मान दिया हुआ है, आर का मान है यहाँ पर इसमें 3 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 10/5, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया, 2 बार कट गया तो कितना आ गया, 2 गुना 10 20, 20 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 17 ओम। यानी कि इसका जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध कितना होगा 17 ओम। आर का मान हमने ज्ञात कर लिया है, कितना हो जाएगा 17 ओम। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता, जब सेल से हम धारा लेते हैं उस कंडीशन में इसके सिरों पर यहाँ पर जो इसकी जो वोल्टता होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। और जब सर्किट क्या हो, खुला हो, उस कंडीशन में यहाँ पर इसके सिरों पर हम वोल्टता ज्ञात करते हैं, वो क्या होता है उसका विद्युत वाहक बल। तो सेल से धारा ले रहे हैं उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता होती है, और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल और क्या टर्मिनल वोल्टता, इनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। और वो क्या होता है, वो होता है V बराबर E माइनस आई आर। जब बैटरी या सेल से क्या ली जा रही है, धारा ली जा रही है, तो V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। E का मान हमें दिया हुआ है, E का मान कितना है 10, माइनस I का मान भी दिया हुआ है, और I का मान कितना है 0.5, गुणा R का मान भी हमें दिया हुआ है, कितना है 3। तो यहां से कितना हो जाएगा 10 माइनस ये 0.5 गुणा 3 हो जाएगा 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना कि सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, वो हो जाएगी 8.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टता है, इन दो सिरों पर जो वोल्टता प्राप्त होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पर आर का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया था, आर का मान कितना है 17 ओम। यहाँ आर का मान कितना है 17 ओम। बहने वाली धारा कितनी है, वो दी हुई है, कितनी दी है 0.5। तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं कि आई आर ही क्या हो जाएगा उसकी टर्मिनल वोल्टता।
तो 17 गुणा यहाँ पर देखिए 0.5, 17 गुणा 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट। तो आप इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जब R और I के मान दिए हो। ठीक है, इससे अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।